AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट करने के लिए अपने फ़ोन में आपको देखिए सिंपली गूगल पे जाना है और AnTuTu बेंचमार्क सर्च कर लेना है। यहाँ पर जो वेबसाइट है इसमें नीचे यहाँ पर आपको डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए एक ऐप आपको मिलेगा और एक डेटा मिलेगा जो कि टेस्ट करेगा, सारी चीज़ों को रन करेगा। तो यहाँ पर जो पहले नंबर पे है यहाँ पर ये एक ऐप है, ठीक है। अब जो दूसरे नंबर पे है इसमें लिखा भी है, अभी इतना छोटा लिखा है कि यहाँ पर देख नहीं सकते। तो यहाँ पर इसमें लिखा है कि जो 3D स्टैंडर्ड है ना, इसको भी आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आपका जो फ़ोन है एंड्रॉयड वर्जन 10 से ऊपर है और उसमें 8 GB से ज़्यादा या 8 GB तक रैम होनी चाहिए, तो आप इस वाले 3D स्टैंडर्ड का यूज़ करना, ठीक है, इस वाले को डाउनलोड करना। और नहीं तो आपको ये पहला डाउनलोड करना है और ये 3D लाइट वाला आपको डाउनलोड करना होगा यहाँ पर। अगर आपके फ़ोन में 8 GB से कम रैम है तो 3D लाइट और ये APK डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मैं APK डाउनलोड कर लेता हूँ। सो APK देख सकते हो 150 MB का है। और इसके बाद ये जो डेटा फाइल है इसकी, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं टेस्ट रन करने के लिए, ग्राफिक्स होती हैं, ठीक है, काफ़ी सारी, इसलिए इसका साइज़ है 1 GB के करीब। तो इसको भी हमें डाउनलोड करना होगा। तो अब हमारे जो ऐप्स हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं और हमें बस उनको इंस्टॉल कर लेना है। ये रहा 3D। तो पहले एक नॉर्मल APK जो होता है उसे कर लेंगे। ओके, इसी तरह हम यहाँ पर जो दूसरा है 1 GB वाला, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम बेंचमार्क टेस्टिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि फ़ोन को फुल्ली फोकस होना होता है जो AnTuTu बेंचमार्क ऐप है उसके ऊपर। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहले आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होनी चाहिए। वैसे तो 70-80% चार्ज हो तब भी चल जाएगा, लेकिन मेरी यहाँ पर अभी 70-80 नहीं 50% है, तो इतने में भी काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि आपके जो बैकग्राउंड ऐप्स है सारे क्लोज़ होने चाहिए। क्लोज़ होने के बाद आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, जिससे कि बैकग्राउंड में जितने भी ऐप्स होंगे ना वो सारे बंद हो जाएंगे। और हो सके तो आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स आपके पास हैं उनमें से ज़रूरी ऐप्स को ही आप रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपके जो फ़ोन में बैकग्राउंड में ऐप्स रन होते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी और इससे आपके फ़ोन की प्रोसेसिंग उन ऐप्स पे ना जाकर आपके बेंचमार्क जो टेस्टिंग हो रही होती है वहाँ पर रहेगी, तो अच्छा एक स्कोर निकल के आ पाएगा। तो इससे आप सही में आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस क्या है वो आप टेस्ट कर पाओगे। और वैसे देखिए ये एक नंबर बेस है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है हमें, लेकिन हमें गेमिंग अगर आप करते हो तो उसमें थोड़ी टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। और नहीं तो आप डेली यूजेस में भी आप थोड़ा बहुत टेस्ट कर सकते हो, जैसे कितनी बैटरी चल रही है, ऐप को स्विच करने पर लैग तो नहीं आ रहा। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे भी हम अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकते हैं। अब AnTuTu को रन करने के लिए आपको यहाँ पर जो APK है 3D वाला ओपन नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर जो APK है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर एग्री पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप अपने फ़ोन का बैटरी टेम्परेचर देख सकते हो, CPU टेम्परेचर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जिससे कि टेस्ट के बाद आपको समझ में आएगा कि फ़ोन हीट हुआ है टेस्ट में या नहीं। वैसे तो टेस्ट में भी आ जाता है और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आप चेक करना चाहो यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे आप इंस्टॉल एंड टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3D जो लाइट वाला है उसको भी यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो एग्री, गैलेक्सी स्टोर से भी ये हो जाता है, तो यहाँ पर ये है, तो इसको भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने पिछली बार टेस्ट किया था तो ऐसा कुछ नहीं था 3D लाइट वाला, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये जो 3D वाला है ये है, ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए थी। ओके, तो अब ये जो 3D बेंचमार्क लाइट वाला ऐप है ये डाउनलोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे ऐप्स को क्लोज़ और APK को ओपन करेंगे और यहाँ पर अब डायरेक्ट टेस्ट नाउ का ऑप्शन आ चुका है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपके बैकग्राउंड में कोई भी और ऐप नहीं होना चाहिए। आपका फ़ोन जो है एक बार रीस्टार्ट आपको कर लेना है टेस्ट करने से पहले। और स्टोरेज को ध्यान रखना है, थोड़ी ज़्यादा स्पेस रहे, जैसे 10-12 GB तो ठीक है इतना। और फ़ोन को चार्ज आपको कर लेना है, ज़्यादा 20-30% होने पर आप टेस्ट इसे नहीं करना, ठीक है आपको। तो बस इसको अब मैं टेस्ट पर लगा देता हूँ। इसका स्कोर लगभग 7 लाख के करीब हो गया है,
6,96,000। तो हाँ, बढ़ गया है इसका जो स्कोर है। और क्योंकि पहले से ज़्यादा ऐप्स भी डले हैं, जब One UI 6 में मैंने टेस्ट किया था तब फ़ोन मैंने जब लिया था तभी टेस्ट किया था, तब ऐप्स भी कम थे और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कम ही थी, तब भी स्कोर जो है उतना बेहतर नहीं आ रहा था। इसमें तो बढ़ गया है मतलब मेमोरी स्कोर और इन सारे स्कोर्स की मैं आप भी कर सकते हो जब भी आप अपने फ़ोन को टेस्ट करना चाहो कि परफॉर्मेंस गिरी है या बढ़ी है। तो इस तरीके से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। और अब बात करें Geekbench की, तो देखिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है Geekbench। ठीक है, तो Geekbench तो आपको प्ले स्टोर पे ही मिल जाता है। यहाँ पर Geekbench 6 ये जो ऐप आपको दिख रहा है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। छोटा सा ऐप है, 100-150 MB का। अब इसको करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और पहले मैं यहाँ से बैकग्राउंड से जितने भी ऐप्स हैं सबको उड़ा देता हूँ। अब हमारा ये Geekbench बचा है। तो इसमें CPU टेस्टिंग हो जाती है, सिंगल कोर, मल्टी कोर, कितना क्या परफॉर्म कर रहा है हमारा CPU। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रन कर सकते हो। अब बाकी यहाँ पर GPU का भी यहाँ पर रन कर सकते हो, इसमें ऑप्शन है। सो पहले CPU का कर लेते हैं, CPU टेस्टिंग। वैसे तो आप थोड़ा सा वेट करके कर सकते हैं क्योंकि Antutu रन किया है। वैसे ये फ़ोन मेरा जो अभी हीट नहीं हुआ है बहुत ही हल्का सा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा स्कोर में डिफरेंस आएगा नहीं वैसे। तो हमारा जो टेस्ट है CPU टेस्ट वो हो गया है कंप्लीट। और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आप सिंगल कोर स्कोर है वो 898 है। इससे पहले मैंने इसको टेस्ट नहीं किया था तो इसका मैं कुछ कह नहीं सकता कि इम्प्रूव हुआ है या नहीं। मल्टी कोर स्कोर भी आप देख ही सकते हो, तो इसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ क्योंकि One UI 8 में जाने के बाद हम फिर से इसको Geekbench टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो सिंगल कोर, मल्टी कोर, Geekbench और Antutu, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अगर वीडियो काम की लगी हो तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।